आज का हमारा टॉपिक है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स। इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं टूल्स को या चीज़ों को। तो आज हम देखते हैं कि एक ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं। ज्योमेट्री बॉक्स क्या होता है? इस तरह का एक बॉक्स होता है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं और इन चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट शेप्स बनाने के लिए, जैसे सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल या कोई भी एंगल ड्रॉ करने के लिए हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। और ये सारी चीज़ें एक बॉक्स में मौजूद होती हैं और इस बॉक्स को हम कहते हैं ज्योमेट्री बॉक्स। तो अब हम देखते हैं कि इस बॉक्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं। ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर इस तरह का एक स्केल होता है, इसे हम कहते हैं रूलर या स्केल। इसके ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं और ये सेंटीमीटर्स में या इंचेस में लिखे होते हैं। तो इस स्केल की मदद से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी की लंबाई का लाइन सेगमेंट भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं रूलर या स्केल। इसके अलावा ज्योमेट्री बॉक्स में एक और स्केल होता है जो इस तरह का होता है। इसे हम कहते हैं प्रोट्रैक्टर या इसे हम डी भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो शेप है वो डी की तरह होती है। तो इसे हम प्रोट्रैक्टर कहते हैं और इसके ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं। इस स्केल की मदद से हम एंगल्स को ड्रॉ करते हैं या एंगल्स की पैमाइश भी कर सकते हैं कि कोई एंगल कितना है। तो इस तरह के स्केल को हम प्रोट्रैक्टर कहते हैं या इसे हम डी भी कहते हैं। ज्योमेट्री बॉक्स में दो और स्केल्स होते हैं जो इस तरह के ट्रायंगल शेप के होते हैं। इनमें से एक स्केल छोटा होता है और एक थोड़ा बड़ा होता है। इन्हें हम कहते हैं सेट स्क्वायर। इनकी मदद से हम लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं, पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस भी, यानी इनकी मदद से हम डिफरेंट तरह की लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इन दोनों स्केल्स को कहा जाता है सेट स्क्वायर्स। ज्योमेट्री बॉक्स में इस तरह के भी दो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें ये दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन एक में एक तरफ हम पेंसिल लगाते हैं। तो जिसके साथ हम पेंसिल लगाते हैं उसे हम कहते हैं कंपास। इसको हम इस्तेमाल करते हैं सर्कल्स ड्रॉ करने के लिए या डिफरेंट एंगल्स ड्रॉ करने के लिए या उनकी पैमाइश करने के लिए। जो दूसरा टूल होता है जो कंपास की तरह होता है लेकिन इसमें पेंसिल नहीं लगती, तो इसके जो दोनों सिरे होते हैं ये बिल्कुल एक जैसे होते हैं। इसे हम कहते हैं डिवाइडर। और डिवाइडर को हम सिर्फ निशान लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह के दोनों जो टूल्स होते हैं उसमें पेंसिल वाले टूल को हम कहते हैं कंपास और दूसरे टूल को कहते हैं डिवाइडर। और इसके अलावा ज्योमेट्री बॉक्स में पेंसिल, रेज़र और शार्पनर मौजूद होते हैं। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो एक ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर मौजूद होते हैं। तो एक ज्योमेट्री बॉक्स में क्या क्या होता है? रूलर या स्केल जो इस तरह का होता है। इसके अलावा प्रोट्रैक्टर होता है जो इस तरह की शेप का होता है, इसे हम डी भी कहते हैं क्योंकि ये डी की तरह की शेप का होता है। इसके अलावा सेट स्क्वायर्स होते हैं जो इस तरह के दो ट्रायंगल शेप के स्केल्स होते हैं। इसके अलावा ज्योमेट्री बॉक्स में एक कंपास होता है जिसके साथ हम पेंसिल अटैच करते हैं और इसकी मदद से हम सर्कल्स और एंगल्स वगैरह ड्रॉ करते हैं। कंपास के अलावा एक डिवाइडर होता है जिसे हम मार्क्स या निशान लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ज्योमेट्री बॉक्स में पेंसिल, रेज़र और शार्पनर भी मौजूद होते हैं। तो ये वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं या टूल्स हैं जो एक ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर मौजूद होते हैं और इनकी मदद से हम डिफरेंट शेप्स जैसे सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, कोई भी एंगल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि एक ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद होते हैं।